कैसे करते हैं यज्ञ? मां कैकेयी ने कहा कि मुझे चाहिए राम के लिए 14 साल का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। कहा था किससे कहा? ये राम जी को कहा कि दशरथ को? अच्छा, क्या दशरथ के मुख से ये बात निकली राम के लिए कि वो 14 साल वनवास के लिए चला जाए? पूरी रामायण में नहीं है, निकली नहीं उनके मुंह से। अपितु वो तो अपनी पत्नी के साथ लड़ने लगे, झगड़ने लगे, अचेत होने लगे, बेहोश होने लगे। उन्हें पुत्र मोह इतना ज्यादा था कि वो अपने पुत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो मुंह से कहे नहीं, पत्नी के साथ लड़ते रहे। और पुत्र को यह बात पता चल गई कि पिताजी फंस गए हैं, माताजी ने वचन मांग लिए हैं और पिताजी तब निकलेंगे जब 14 साल के लिए वनवास चला जाए। पिता ने कहा नहीं और बालक ने अपने पिता के ना कहे हुए वचन को भी समझ लिया, हृदय में धारण किया और निकल गया 14 साल के लिए। कमाल की बात देखो, पूरे 14 वर्ष में उस आदमी ने किसी गांव, किसी कॉलोनी, किसी बस्ती, किसी नगर में पांव नहीं रखा। युद्ध जीत गए तो विभीषण और लक्ष्मण आए और उन्होंने आकर कहा कि भ्राताश्री, हमने लंका को जीत लिया है, सोने की लंका अद्भुत है, संसार में ऐसा नगर नहीं है। यह ऐसी स्थिति है जैसे मेरठ के बस अड्डे के पास किसी का मकान हो और उसे कोई कहे भैया तुझे न्यू जर्सी लेके चलते हैं, और आज से न्यू जर्सी तेरी अमेरिका की, आज से वॉशिंगटन तेरा, वॉशिंगटन डीसी में जाकर रहे, वहां तुझे दिखाएंगे कैसे वॉशिंगटन डीसी होता है। लेकिन वो आदमी मना कर दे। राम जी ने कहा कि तुम देखाओ, यदि देखना चाहते हो तो तुम देखाओ, मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा लेकिन क्यों? हमने लंका को जीता है। बोले अभी तो संकल्प जीतना बाकी है। पिता ने कहा था कि 14 वर्ष से पहले तुझे किसी नगर, किसी ग्राम, किसी बस्ती में पांव नहीं रखना है। इसलिए भैया अभी 14 वर्ष पूरे नहीं हुए, 24 घंटे बाकी हैं। और कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, वैसे भी मेरी सोने की लंका में रुचि नहीं। कहते हैं आपी स्वर्णमयी लंका न में रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कि मेरी मां और मेरी मातृभूमि से उत्तम संसार में मुझे कुछ नहीं लगता। वो चाहे जैसी हो, वो संसार की सबसे सुंदर स्त्री है और सबसे सुंदर भूमि है, मैं उसी पर जाना चाहता हूं। और लौट कर वहीं गए, ये अयोध्या गए एक झलक देखने के लिए। एक झलक देखने के लिए उन्होंने लंका की ओर मुंह उठाकर नहीं देखा। जिस लंका को इतना बड़ा युद्ध करके जीता, एक नजर भरकर उस लंका को नहीं देखा। वापस लौट गए अयोध्या, क्योंकि उनका मकसद भूमि जीतना नहीं था, उनका मकसद अपनी पत्नी को वापस लेकर जाना था। क्योंकि जिस समय घर से चले उस समय मां कौशल्या ने भी एक वचन लिया था इनसे। क्या कहा था कि तू लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर जा रहा है, तेरी चिंता ज्यादा नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है जैसे आज पीठ फिर कर जा रहा है, वैसे इन दोनों के साथ आकर मुझे मुंह भी दिखाना, इन्हें छोड़कर मत आना। उस संकल्प को पालने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली राज्य का विध्वंस कर दिया। इसे कहते हैं यज्ञ करना। इसका नाम क्या है? यज्ञ करना। तो बंधुओं, आओ मिलकर ताकत इकट्ठी करें, आओ सामर्थ्य इकट्ठी करें, आओ समिधाएं लाएं, आओ आचमन पात्र लाएं, आओ श्रुवा लाएं, आओ यज्ञकुंड लाएं, आओ ऋत्विकों को जोड़ें, होताओं को जोड़ें और आओ मिलकर यज्ञ करें। आज यह राष्ट्र भयानक संकट के दौर से गुजर रहा है। आप ये सोच रहे हो कि सब सुरक्षित हो गया है, अभी आपको पता नहीं है। अंतिम दिन बताऊंगा कि देश की दशा क्या है, तो आपकी रूह कांप जाएगी कि इस देश की दशा क्या है। राष्ट्र भयानक संकट के दौर से गुजर रहा है। अगर आज आपने यज्ञ करने की नहीं सोची तो यह राष्ट्र डूबेगा। आपके सिवाय इस देश का दूसरा कोई सहारा नहीं। आपने बहुत धैर्य से मुझे सुना, बहुत धन्यवाद, प्रणाम।